जाकिर भाई आपके ना कॉमेडी तो कमाल होती है, कभी कभी आपके शेर सुनने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे 15-20 सेकंड के क्लिप जो आपके सीरियस जो शायरी होती है वो बड़ी कमाल की होती है। कुछ हो जाए जाकिर भाई। एक आधा शेर, क्योंकि आपका शो साहब, तो एक फनी शेर से शुरुआत करते हैं जी। तो एक शेर कहा है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी, कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। बहुत अच्छा। एक शेर है कि कहा है कि बताने की बात तो नहीं है, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? वाह हाय हाय। वाह वाह कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या? वाह। कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या? और तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। कि तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास, तुम लगाने। क्या बात है खान साहब, बहुत बढ़िया। ये आदमी एक तरफ सिंगल बता देता है, फिर एक तरफ ऐसी शायरी सुना देते हैं, फिर लड़के भागे फिर रहे इधर से उधर करना क्या है। लौंडा हुआ। भाई साहब एक बात बताओ। जी साहब। एक तो इतना रोमांस आपके अंदर भरा पड़ा है। जी साहब। सिंगल कैसे फिर? साहब जादूगर से थोड़ी पूछते हैं कि ट्रिक थी कि मैजिक था। मैं कह रहा हूँ साहब, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले। जितने सख्त लौंडे यहाँ पे मौजूद हैं एक बार बताएं। तो देखो, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता जो सही जगह पिघले। हाय हाय। तो ऐसे ही एक दो पिघले शेर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जी ठीक है ना। कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती। उन्होंने कौन से दरवाजे खोल दिए? घर पे लोगों को अपनी ड्रिंक बना लेनी चाहिए अब। एक हो जाए हल्का हल्का। लवली लवली। साहब कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। वाह। और हाँ, सही बात है तो कहती है। हाँ, सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। क्या बात, क्या बात। अच्छा, आप सब लोग तो फॉरेन में भी शोज करने जाते हैं, जैसे हमारा पांडे ना जो पीछे ड्रम के भी नीचे बैठा हुआ है। पहली बार हम इंटरनेशनल फ्लाइट में गए ना, तो ये बाथरूम में गया तो इसने वो आती ना आवाज करके, तो इसको लगा मैंने इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी है, इसको ऐसा लगा। आपका क्या एक्सपीरियंस था जब पहली बार फ्लाइट में बैठे? इंटरनेशनल तो छोड़ो, फ्लाइट होती है। मैं तो सर पहले बैठा था लखनऊ से दिल्ली, कुछ काम था घर का ही, तो दीदी ने टिकट करा दी थी, मैं आया था। अच्छा, शुरू पुश्तैनी अमीर है सर, ये 3rd ईयर की बात है कॉलेज की, और उसके बाद मैं फ्लाइट में बैठा हूँ 6 साल बाद। अच्छा। तो उस टाइम कोविड से पहले था, तो वो दे देते थे खाने वाने को। मैंने सैंडविच मंगाया, वो जितनी देर में आया दिल्ली आ गया। तो ने सैंडविच दिया कि खोलना मत, लैंड कर रहे हैं। मैं तो दीदी दिया ही क्यों था, इतना महंगा था खाना तो पड़ेगा। पर अच्छा लगा था मुझे तो। बाकी अभी जब मैं यूएस टूर पे गया था, तो भाई ने मुझे बोला था कि फर्स्ट क्लास से जाइए, ठीक रहता है। मैं फर्स्ट क्लास, तो ऐसा लगा ड्राइंग रूम में ही बैठा हूँ। अच्छा। मैं तो खेल रहा था उससे, वो गेट जो था बटन से, वो खुले एकदम से, वो आ जाए क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए था, ऐसे खेल। पहले तो इकोनॉमी क्लास में ना रिलेशनशिप बड़े बनते हैं, क्योंकि जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है, थोड़े थोड़े एक आध ड्रिंक आ गया, उसके बाद आप किसके कंधे पे सो रहे होते हो, कोई आपके कंधे पे सोता है। बिजनेस क्लास वाले तो अलग ही होते हैं, मैंने देखा, अलग ही किताबें होती हैं, और ही रशियन राइटर ज़ेलेंस्की की बुक पढ़ रहे हैं। एक फर्क ये भी है, जैसे कि फ्लाइट जब टर्बुलेंस आता है, हाँ, तो इकोनॉमी वाले एक दूसरे को देख लेते हैं कि अरे भाई सब ठीक है ना, फर्स्ट क्लास वाले अपना डर खुद में लेके बैठ रहते हैं कि चुपचाप कि है हार्ट अटैक से ही मरूंगा अब तो, मैं लग रहा है। तो टर्बुलेंस होता है ना, तो इकोनॉमी वाले ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, बिजनेस क्लास में और ले फर्स्ट क्लास की टिकट। भाई आप YouTube पे जब जितने भी वीडियोस बनाते हो, बड़ा बिंदास बोलते हो, डंके की चोट पे बोलते हो। कभी ऐसा हुआ कोई ऐसी बात बोल दी हो कि खुद के डंके पे चोट लगने की नौबत आ गई हो? निकल जाती ना बात। नहीं यार साहब, मैं तो बहुत ध्यान से ही बोलता हूँ। मैं ध्यान से बोलता हूँ। और इतना तो वकील हूँ मैं। साहब देखो, अगर खुलेआम अगर आपके शो पे पहुंच पा रहे हैं तो ध्यान से ही बोला होगा। So, ladies and gentlemen, please welcome with a great round of applause the greatest comedian of India, Rajiv Thakur urf Raju.
हेलो, ये सब क्या है? यार ये बड़ी प्रॉब्लम है, बंदे को इंग्लिश ना आती हो ना तो बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो अनाउंस हुआ द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन। नहीं वो मुझे समझ में आ गया। मैं बस सोच रहा हूँ लड़की की क्या मजबूरी जो तुम्हें ऐसा बोल रही वो। आज मैं इधर स्टैंड अप करने आया हूँ। अच्छा। तो बीच में नहीं बोलना आज। अच्छा। अनुभव भाई, भाजी, अभिषेक भाई, खुशा, जाकिर भाई, आज इतने इतने बड़े कॉमेडियन मेरा शो देखने आए हैं। ओह, तेरा शो नहीं देखने आए वो। कितने साल की हो गई वो? कौन? तेरी गलत फहमी जो तूने पाल रखी है। तेरा शो देखने आए। तू गुस्सा है जबरदस्ती। देखो, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटेगा क्या? यही जो तू कर रहा है ये कटेगा। यार बीच बीच में बोल रहे हो, ये नहीं सोचते कि दोस्त आया परफॉर्म करने, ऑल द बेस्ट बोल दूं। ऑल द बेस्ट, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई मुझे बोलना है, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। उनको सुनना है, वो सुन रहे हैं। ये जो आप बीच बीच में बोलते रहते हो ना, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। क्या? एक शो बनाओ, द कपिल शर्मा शो, और उसे सोनी टीवी बेच दो। तो चल ही रहा है, 10 साल हो गए। तो भाई जब 10 साल से तुम्हारा चल रहा है मेरा 10 मिनट तो चल रहा था। शाबाश। ये ले इधर आ। ये कोई भी आपका कोई अमीर रिश्तेदार हो, उससे पूछना कि ये कैसे कटता है, इसको खाना। भाई तुम ही रख लो, तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हमारा रिश्तेदार। वाह, ठाकुर छा गया आज। यार मुझे शो करने में चालू कर लूं जरा। हाउ मेनी पंजाबीज इन द हाउस? तू डीजे? हाउ मेनी पंजाबीज इन द हाउस? ये क्या बात हुई? इसीलिए बोला कभी कभी ओपन माइक पे आया करो। हमारा क्लोज एनवायरनमेंट में चल रहा है। यार कपिल शर्मा एक बात बताओ, तुमसे पहले का मैं टीवी कर रहा हूँ और ऐसे बोलते अच्छे लगते तुम मेरे को? ये पर जाकिर भाई, ये बंदा एक्चुअली मेरे से पहले का टीवी कर रहा है। हाँ। पर ये है बड़ा ग्राउंडेड, इतना लो प्रोफाइल रहता ना, काम ही ऐसा करता है कि मजाल है कोई पहचान जाए। मुझे भी लगा कि बॉलीवुड है नहीं मेरे लिए। वैसे भी मेरी लुक थोड़ी सी तो हॉलीवुड के लिए है। जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म देखना। हाँ। उसमें जो उसने शूज पहने ना, आप इसके नाक में लेसिस डाल दो। कह लो और कह लो और कुछ है? मैंने नहीं कहना यार, हमारा नहीं, कह लो। अच्छी बातें चल रही थी। आज मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहना। मैंने उस दिन जवाब देना जिस दिन मैं ओटीटी पे आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे ना थोड़ी बोलने की फ्रीडम है। टीवी पे ना बहुत सी बातें आप बोल नहीं सकते। ये लोग भी इसीलिए चुप बैठे हैं क्योंकि टीवी बहुत सारी चीजें बोल नहीं सकते। तुम्हें इसलिए कुछ कह नहीं रहे। ये भाई आज कॉमेडियंस की इंटरव्यू ले रहा है। हाँ। है ना? ये तो अभी अभी मशहूर हुए हैं। मैं 15 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, मेरी तुमने कभी इंटरव्यू ली? पर ये मशहूर हो गए ना उस हिसाब से। दोस्ती नाम की कोई चीज होती है, उसी के चलते तू आ जाता है हर बार। अरे यार नहीं मेरी बात सुन ले। पता क्या है, देख दोस्ती के नाम पे एक बार मेरी इंटरव्यू कर तो सही। बैठ जाओ, जगह ही नहीं है एक्चुअली, जगह ही नहीं है। यार अरे बैठो। कभी तो बैठ के देख लो, अपने से तो नहीं आ रहा। तो राजू जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। शादी का जो आपको प्रोग्राम मिला है सर्विस करने का, वो कर रहे हैं कि इसके बाद करने जाना है? ये सवाल बचे मेरे लिए। एक बार में कितने स्नैक्स डिलीवर कर देते हैं? यार ऐसे करके दर्द नहीं होता बहुत देर? नहीं, कहने को तो हम वकील भी कह सकते थे पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। आपको देख के। यार उनसे तुम इतने अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हो कि आपका वीडियो आया, कब आया, वायरल कैसे हुआ। तो ऐसे सवाल मुझसे पूछो ना, ये क्या प्लेट ऐसे, ये क्या? वीडियो वायरल हुआ तो उनके हुए इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको जो पिछले महीने वायरल हुआ था वो क्यों हुआ था? तालाब में नहाने की वजह से हुआ था? पता क्या है, इसको आते हैं फिल्मों वाले सवाल। यूट्यूब के मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आप लोगों का वीडियो बनाते हो, आप डालते हो, है ना? ठीक। तो वीडियो डालते हो, उसके नीचे जब कमेंट आते हैं उसमें जो कभी कभी गालियां आती हैं, उनका क्या करना होता वो तेरे अकाउंट पे आती है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ बहुत बहुत सीनियर आदमी, पर बिल्कुल यही आया था मेरे मन में जो। अच्छा, हैरानी की बात ये, फॉलोवर 16 है, गालियां 175 आ जाती हैं। तो ये भी अपने आप में ऊपर वाले की कृपा है।
You have been the lovely audience, and this was my lovely time. Which you wasted. ठाकुर यार तू ऐसे यार मेरा भाई तू कप्पू शर्मा भाई आपको पेमेंट इसको अपना असली टैलेंट पता ही नहीं है नहीं तो इसके जैसी फुट मसाज और कुछ मैं क्या सिक्योरिटी बुलाऊं फिर अभी तू हट नहीं रहा नहीं ज्यादा फायदा नहीं मैं सच में बहुत खुश हूं इन सबसे मिलकर बहुत बहुत ज्यादा